से आते थे हथियार। कोलांचल शांति सेना गिरोह पर शिकंजा। रांची में पहुंचाने का जिम्मा था खूबसूरत महिलाओं के हाथों में। झारखंड पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके सहयोगी प्रिंस खान से जुड़ा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि प्रिंस खान, जो वर्तमान में यूएई में छिपा हुआ है, पाकिस्तान के पेशावर से आधुनिक हथियार मंगाकर ड्रोन के जरिए रांची पहुंचाने की साजिश रच रहा था। इस गिरोह में खूबसूरत महिलाओं को हथियारों की खेप भारत के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाने का टास्क दिया गया था। गिरोह की कमान सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा संभाल रही थी। पुलिस ने कई सदस्यों को गिरफ्तार कर गिरोह के उगाही, हथियार तस्करी और आतंक फंडिंग से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस नेटवर्क का नाम कोलांचल शांति सेना था, जो सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने और व्यापारियों से वसूली करने में सक्रिय था। सितंबर के महीने में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कोलांचल शांति सेना नाम के गिरोह ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए शुरू में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें तुपुदाना थाना अंतर्गत उन्हीं लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी। और उसके कुछ सप्ताह के पश्चात एक और गिरफ्तारी हुई थी। 3 से 4 लोगों की दोबारा से गिरफ्तारी हुई थी। इसी कांड में पुलिस ने और आगरतरा अनुसंधान करते हुए डीप इन्वेस्टिगेशन, आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग तथ्यों पे जांच करी, तो इससे ये पता चला है कि जो ये कोलांचल शांति सेना नाम का जो समूह था, इसे सुजीत सिन्हा द्वारा इसका यूज किया जा रहा था। इसको सुजीत सिन्हा ने एक पुलिस और पब्लिक में भ्रम पैदा करने के लिए इस गिरोह की शुरुआत करी थी। इनका मेन मोटिव था कि पब्लिक में तथा जो जितने बिजनेसमैन थे या जो बाकी लोग थे, जितने भी व्यवसायी थे, उनको धमकी देना, तथा जो इनके जो विरोधी गैंग थे, मैं नाम स्पेसिफिक नाम अगर बताऊं तो उसमें राहुल सिंह गैंग हो गया तथा अन्य जो गैंग हो गए, उन गैंग्स के विरुद्ध भी इसे जो इन्होंने संगठन बनाया था कोलांचल शांति सेना, ये संगठन का नाम इन्होंने बनाया था। फेसबुक के माध्यम से भी ये लोग वीडियोस अपलोड करते थे। तो इस गिरोह का फिर उसके बाद पर्दाफाश हुआ है तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सामने आए हैं। और ये रांची पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ये सामने आया है कि सुजीत सिन्हा डायरेक्टली प्रिंस खान जो अभी यूएई में है तथा जितने बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनको धमकी देता रहता है। इन दोनों की आपस में बातचीत लगातार होती रहती है। प्रिंस खान की और सुजीत सिन्हा की आपस में बातचीत होती है। दूसरे तथ्य इसमें सामने आया है कि प्रिंस खान पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करवा के पंजाब से ड्रोन के थ्रू एयर ड्रॉप करवाता था वेपन्स, और उन वेपन्स की डिलीवरी जो है सुजीत सिन्हा रिसीव करके रांची में उन वेपन्स की एंट्री करवाता था। जिसमें कुछ सप्ताह ये भी इन्वेस्टिगेशन के सामने आया कि कुछ वीक्स पहले लगभग 20-21 पिस्टल की जो डिलीवरी हुई है, उसी रूट से पिस्टल्स की डिलीवरी हुई है। और धमकी के माध्यम से जो पैसा लेवी के रूप में जो वसूला गया था, उस पैसे का इस्तेमाल दोबारा से वेपन्स खरीदने में किया जाने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तथा वो पैसा दोबारा जा रहा है प्रिंस खान के पास, जो अभी यूएई में है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका रिलेशन टेरर फाइनेंसिंग और इनकी एक्टिविटीज जो है टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग से भी रिलेटेड है। कि इंडिया में पाकिस्तान के थ्रू एयर ड्रॉप करके जो वेपन्स मंगाए जा रहे हैं, उसकी फंडिंग यहाँ से की जा रही थी, तथा उनकी जो फाइनेंसिंग थी वो झारखंड में विभिन्न बिजनेसमैन हो गए या फिर जो जितने भी जो आम जनता से जो जितने भी जो अपराध करवाए जा रहे थे, तो लोगों को हायर करने की भी इस संस्था में लोगों को हायर करने की भी कोशिश की जा रही है। तो वेपन्स में कुछ बरामद हुए हैं? वेपन्स जो ये 3 वेपन्स जो बरामद हुए हैं, ये उन्हीं वेपन्स में से हैं जो ट्रांसफर हुए थे। और जो पहले जो जितने भी वेपन्स जब्त हुए हैं, तो इसमें जो मुख्य जो इनका जो फील्ड में जो काम करता था, जो मेन फील्ड में काम करने वाला इनका आदमी था, वो है बबलू खान। बबलू खान का दूसरा नाम है इनामुल हक। इनामुल हक पहले 10 बार जेल जा चुके हैं, जिसमें कुछ घटनाओं में इनकी संलिप्तता साथ में सुजीत सिन्हा के साथ भी थी। और ये इनामुल हक जो है, ये
मल्टीपल जेल्स में रह चुके हैं झारखंड में ही। कहाँ के रहने वाले? ये यहाँ काके के रहने वाले हैं इनामुल्लाह। महिला का क्या रोल है? महिला जो है वो सुजीत सिन्हा की वाइफ है, और जितना भी जो लाइजनिंग जो करनी होती थी या जो वेपन्स का जो डिलीवरी का जो लाइजनिंग जो करना होता था, बबलू खान के साथ जो लाइजनिंग करती थी, तथा इन महिला को जो है और मांझी में भी एक और मांझी 189/24 जो कांड हुआ था उसमें भी महिला के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू था, उसमें भी गिरफ्तारी करते हुए तथा इसमें भी इस कांड में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। इनको आगे कोर्ट में भेजा जा रहा है। उन्नीस 1964 से भरोसेमंद राउरकेला का आइकॉनिक ऑप्टिकल स्टोर, स्टाइल, क्वालिटी और किफायत एक साथ। रेबैन, बॉस, एयरलाइट, लाजो और कई ब्रांड्स। रीजनेबल प्राइस एंड क्वालिटी गारंटी। फ्री कंप्यूटराइज्ड आई चेकअप। विजिट करें और अपनी पसंद के स्टाइलिश स्पेक्स ले जाएं। ओल्ड आउट स्टेशन रोड, राउरकेला, 60 सालों से नजरों का भरोसेमंद साथी।